दोस्तों, यूएस कांग्रेसमैन रो खन्ना को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने खुलेआम टारगेट कर दिया। फिर क्या, बस लोगों ने आईएमसी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब सवाल ये है, आईएमसी ने रो खन्ना को इतना क्यों टारगेट किया? क्या है आरएसएस हडसन इंस्टीट्यूट और ये पूरा ड्रामा, और ये आईएमसी है क्या? जानने के लिए बस ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पैम्फलेट वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जो पिछले 2 दिन से एक्स पर खूब गर्मा रहा है। मामला है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी आईएएमसी का और यूएस कांग्रेसमैन रो खन्ना का। आईएएमसी ने रो खन्ना पर हमला बोल दिया, एक ट्वीट किया, फिर कुछ घंटों में ही वो ट्वीट डिलीट कर दिया। कांग्रेसमैन साहब ने जवाब दिया और आईएमसी को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, 23 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन डीसी के हडसन इंस्टीट्यूट नाम के एक बहुत बड़े थिंक टैंक ने न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर लीडर्स को बुलाया गया था। खासतौर पर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले को स्टेज पर फायर साइड चैट के लिए आमंत्रित किया गया। बीजेपी लीडर और आरएसएस मेंबर राम माधव ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अब हडसन इंस्टीट्यूट ने कुछ कांग्रेसमैन और लीडर से इस पर वीडियो मैसेज मांगा था। रो खन्ना के ऑफिस ने भी एक छोटा सा 1 मिनट का प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेज दिया। ध्यान रखना, रो खन्ना खुद वहां नहीं गए थे, ना ही उन्होंने गेस्ट लिस्ट बनाई थी, ना ही उन्हें पता था आरएसएस को इनवाइट किया गया है। सिर्फ एक छोटा सा वीडियो ग्रीटिंग था, लेकिन आईएएमसी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत एक्स पर पोस्ट किया। खैर, ट्वीट तो अब डिलीट हो चुका है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सोशल मीडिया में हो रही बातचीत के हिसाब से उसमें लिखा था, हडसन इंस्टीट्यूट ने फासिस्ट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को प्लेटफॉर्म दिया। जी, जिस आईएमसी को बड़े बड़े इस्लामिस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस टेरर नहीं दिखते, उन्होंने आरएसएस को फासिस्ट बताया। उन्होंने रो खन्ना समेत सभी स्पीकर से कहा कि आपने जो क्रेडिबिलिटी दी है उसे रिकंसिडर करो, यानी साफ साफ रो खन्ना को टारगेट किया। फिर क्या हुआ? रो खन्ना ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मैं वहाँ पर्सनली नहीं गया था, हडसन ने सिर्फ 1 मिनट का वीडियो मांगा था, हमने भेज दिया। मुझे गेस्ट लिस्ट की कोई जानकारी नहीं थी और मैं आरएसएस का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता। भाई, आखिर रो खन्ना को भी तो अपनी पॉलिटिकल दाल रोटी चलानी है और कैलिफोर्निया में तो एंटी हिंदू होकर ही चलेगी। अब सवाल ये उठता है, आईएमसी ने रो खन्ना को टारगेट क्यों किया? भाई, वजह बहुत सीधी है। रो खन्ना कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन है, वे भारतीय मूल के हैं। आईएमसी उन्हें अपना मानती है, प्रोग्रेसिव सेक्युलर इंडियन अमेरिकन लीडर। आईएमसी रो खन्ना से उम्मीद रखता है कि वह आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोले। जब रो खन्ना ने हडसन जैसे इवेंट में अपना वीडियो दिया तो आईएमसी को लगा कि ये उनकी नैरेटिव के खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने पब्लिक शेमिंग किया। ये आईएमसी की पुरानी रणनीति है दोस्तों, जो उनके नैरेटिव से थोड़ा भी हटे उसे टारगेट करो। अब आईएमसी असल में कौन है? इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल एक यूएस बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप है जो मुख्य रूप से भारत में मुस्लिम अधिकारों की बात करता है। वे आरएसएस को फासिस्ट पैरामिलिट्री कहते हैं, भारत सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं और यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लगातार लॉबी करते हैं। यूएससीआईआरएफ ने मार्च में ही आरएसएस पर सैंक्शन लगाने की सिफारिश की थी दोस्तों। आईएमसी उसी रिपोर्ट का हवाला देकर हडसन इवेंट की आलोचना कर रहा था। वे यूएससीआईआरएफ को टेस्टिमनी देते हैं, फिर यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को कोट करके कहते हैं कि देखो देखो, इंडिपेंडेंट बॉडी भी यही कह रही है। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप है। दरअसल आईएमसी अमेरिका में प्रो पाकिस्तान लॉबी की एक सदस्य है और हमारे देश के खिलाफ ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, और यही कारण भी है कि इनका एक्स अकाउंट इंडिया में फिलहाल बैंड है। पैम्फलेट पर हमने आईएमसी और इसके एंटी इंडिया नेटवर्क का पूरा पर्दाफाश किया है, वो भी कई बार। इससे जुड़ी लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिलेंगी। दोस्तों, रो खन्ना को टारगेट करने के बाद लोगों ने आईएमसी को एक्सपोज कर डाला। आईएमसी पर आरोप है कि वे टर्की से अपना एक्स अकाउंट चलाते हैं, जबकि उनका नाम इंडियन अमेरिकन है। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर टर्की में बैठे ये कौन हैं जो यूएस के कांग्रेसमैन को टारगेट कर रहे हैं, और क्या अब यूएस पॉलिटिशियंस टर्की में बैठे कुछ लोगों के इशारों पर चल रहे हैं? बात तो सोचने वाली है। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ एक ट्वीट डिलीट होने तक सीमित नहीं है। आरएसएस के आइडियोलॉजी से जुड़े लोग अमेरिका में एक इवेंट में हिस्सा लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और ऐसे ही डेमोक्रेसी काम करती है। लेकिन आईएमसी जैसी संस्थाओं को इससे समस्या है कि आखिर आरएसएस को प्लेटफॉर्म क्यों मिल रहा है? क्या अमेरिकन डेमोक्रेसी में किसी को अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है? आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो सशक्त भारत और हिंदू समाज की एकता के लिए समर्पित है, और एंटी इंडिया गैंग को इसी बात से ही तो चिढ़ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।